अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। आजकल एक गैंग जो कि बहुत बड़ा स्कैमर है और इसी चीज़ पे काम कर रहा है कि उन्होंने ख़ास तौर पे बेवा और तलाक़ याफ्ता लड़कियों को या औरतों को उन्होंने निशाना बनाया हुआ है। अक्सर हम डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर या एप्स के ऊपर रिश्तों के लिए अपनी प्रोफाइल वगैरह डाल देते हैं और उसके साथ साथ अपनी डिटेल्स देते हैं। जब डिटेल्स देते हैं ऑब्वियसली उसमें नंबर्स भी जाते हैं, तो वो लोग जो हैं बुरी आपकी प्रोफाइल देखते हुए, और स्पेशली जो अगर एक तलाक़ याफ्ता बहन है, उनके 2 बच्चे हैं, उन्होंने अपना प्रोफाइल डाला है, ऑब्वियसली वो शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं कि अब उन्हें कोई अच्छा कंपैटिबल घर चाहिए कि जहाँ पे वो अपना गुजारा भी कर सकें, और अच्छे लोग मिल जाना भी आजकल एक माले गनीमत भी होता है। उनको एक कॉल आती है कि हम यूके से बात कर रहे हैं और हम आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट करेंगे, प्लस हम आपको भी एक्सेप्ट करते हैं। अब शादी की बात उन्होंने करना शुरू कर दी, और उससे पहले शादी अभी हुई नहीं है, तो उससे पहले वो लड़का उनको कहता है जो यूके से है, क्योंकि ऑब्वियसली जब बात यूके की आती है तो सारे समझते हैं कि बहुत एजुकेटेड फैमिली होगी, बहुत समझदार लोग होंगे, औरतों की इज़्ज़त करने वाले लोग होंगे, बट उनको नहीं पता कि पीछे उनके क्या है और क्या नहीं। ऑब्वियसली चेहरे के पीछे का चेहरा तो आप नहीं जान सकते। उस लड़के ने उनको कहा कि मैं ना आपके लिए तोहफे भेजना चाहता हूँ बच्चों के लिए शादी से पहले। जब उसने तोहफे की पिक्चर्स बनाई, रैंडमली पिक्चर्स क्लिक हुई, उन्होंने वो भेजने की तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि उनको एक कॉल आई कस्टम ऑफिस से कि आपका ये जो सामान है, जो पार्सल आया है, उसके ऊपर जो टैक्स पड़ता है वो है 49,000। उन्होंने आंखें बंद करके वो 49,000 रुपीज़ दे दिए, क्योंकि उनको था कि उस लड़के ने इवन यहाँ तक ये भी कहा था कि उनमें से एक बॉक्स के अंदर 250 पाउंड पड़ा हुआ है, तो वो आपकी जितनी भी कस्टम क्लियरेंस है उसको करवाने में काम आ जाएगा। उन्होंने फिर जब उनको कॉल करके कंफर्म किया हाँ हमें 49,000 रुपीज़ मिल गया, अब ये आपका नेक्स्ट लेवल पे चला गया सारा सामान अगली क्लियरेंस के लिए। फिर वहाँ से उनको एक कॉल आती है कि ये जितना भी सामान है ये 10 लाख प्लस की मालियत का सामान है, तो आपको 95,000 और टैक्स पे करना पड़ेगा। खैर ये फैमिली एक सादा सी फैमिली थी जिन्होंने 2 लाख रुपए 7 साल में जमा किए थे, वो इनके स्कैम में आ गई। उन्होंने उनको 95,000 भी भेज दिया, सारा कुछ किया। अब उन्होंने जब कहा कि पार्सल आपको कल सुबह मिल जाएगा 12 बजे, जब वो पार्सल उन्हें नहीं मिला, अगले दिन के 12 भी हो गए, उससे अगले दिन के 12 हो गए, फिर उससे अगले दिन के 12 भी गुजर गए, नंबर्स बंद हो गए, राब्ते ख़त्म हो गए। उन्होंने उनके साथ स्कैम किया। उनको तो बाद में पता चला कि हमारे साथ तो स्कैम हो गया। उन्होंने जो 7 साल में अपनी जमा पूंजी जितनी भी रखी हुई थी वो सारा कुछ उनके हाथ से चला गया। तो आपको जब ऐसे पार्सल या इस तरह के कोई भी स्कैमर्स आपको कांटेक्ट करते हैं, कम से कम आपको इतना अवेयर होना चाहिए कि कस्टम क्लियरेंस की जो भी वेबसाइट होगी वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी, प्लस उधर PSID आपका जनरेट होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और उसको ध्यान में रखते हुए चलें। आपको इन स्कैम्स में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो गैंग जितने भी काम कर रहे हैं ये ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि तलाक़ याफ्ता हैं और उनकी शादियाँ नहीं हुई या बेवा हैं, उनको ख़ास तौर पे इन्होंने टारगेट किया हुआ है और उनसे लाखों रुपए लूट के लेके जा रहे हैं, चूँकि वो तो बेबस है और ये लोग उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर और इस तरह के स्कैम से प्लीज़ बचिए। रिश्तों की तो आई गेस कोई कमी नहीं रहेगी भी, लेकिन लोगों ने जिस तरह अब इन चीज़ों को स्कैम बना लिया है, इस गैंग से अपने आप को बचाते हुए चलें। और फैमिलीज़ के लिए भी है कि किसी लालच में आने की ज़रूरत नहीं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।